कृष्ण और कर्ण का रिश्ता महाभारत की विशाल कथा के भीतर जटिल और परतदार है। यह एक ऐसा बंधन है जो भाग्य में गढ़ा गया है, अनकहे सच्चों की छाया में और गहन दार्शनिक आदान प्रदान के क्षणों से भरा हुआ है। मैं एक वीर योद्धा, जन्म के समय त्यागा गया, पहचान और अपनापन पाने के लिए तरसता हूं। कृष्ण एक दिव्य रणनीतिकार, कर्ण की अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता को देखते हैं। उनकी बातचीत केवल संवाद नहीं, बल्कि विचारधाराओं का टकराव और मानव भावनाओं की जटिलताओं का प्रमाण है। कृष्ण कर्ण की धनुर्विद्या की कुशलता को स्वीकार करते हैं, शायद उसे अर्जुन से भी श्रेष्ठ मानते हैं। फिर भी वे कर्ण के भीतर जलते हुए क्रोध और आक्रोश को भी पहचानते हैं, जो उसे मिले अन्याय से उत्पन्न हुआ है। कृष्ण उनकी बातचीत के माध्यम से कर्ण को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वे उसे भाग्य द्वारा निर्धारित विनाशकारी मार्ग से दूर कर सकें। कर्ण का दर्द गहरे बैठी अस्वीकृति और पहचान के निरंतर संघर्ष से उत्पन्न होता है। जन्म के समय उसकी मां कुंती द्वारा त्यागे जाने के कारण वह सूत पुत्र, सारथी के पुत्र का कलंक लेकर जीता है। मैं उस परिवार से स्वीकृति और पहचान चाहता हूं जिसने मुझे त्याग दिया। यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब कृष्ण स्वयं उसे उसकी सच्ची वंशावली के बारे में बताते हैं। उसे पता चलता है कि वह कौन्तेय है, सूर्यदेव और कुंती का पुत्र, जिससे वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई बनता है। यह रहस्य उद्घाटन उसे उथल पुथल में डाल देता है, उसकी आंतरिक संघर्ष और आक्रोश को और बढ़ा देता है। कृष्ण कर्ण के आंतरिक संघर्षों से अवगत उसे धर्म और कर्म के सिद्धांतों का उपयोग करके मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। वे समझाते हैं कि किसी के कार्य जो धर्म और कर्तव्य से प्रेरित होते हैं, उनके अंतिम भाग्य का निर्धारण करते हैं। वे बल देते हैं कि सच्चा महानता जन्म में नहीं, बल्कि किसी के कर्मों में निहित है। लेकिन मैंने जिन अन्यायों का सामना किया है, क्या उन्हें अनदेखा कर सकता हूं? कृष्ण कर्ण को याद दिलाते हैं कि जिन अन्यायों का उसने सामना किया है, उनके बावजूद क्रोध और प्रतिशोध में पड़ना उसे शांति या संतोष नहीं देगा। वे उसे धर्म के मार्ग को चुनने, अपनी कुशलताओं का उपयोग महान भलाई के लिए करने और घृणा और आक्रोश के चक्र से मुक्त होने का आग्रह करते हैं। कर्ण मान्यता की इच्छा और दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता से प्रेरित आगामी युद्ध में जीत की लालसा रखता है। वह इसे अपनी योग्यता साबित करने और महिमा प्राप्त करने का मार्ग मानता है। यह युद्ध ही मेरी पहचान और गौरव का मार्ग है। कृष्ण हालांकि मुक्ति पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे समझाते हैं कि सच्ची मुक्ति बाहरी मान्यता या भौतिक लाभों से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक राक्षसों को जीतने से आती है। वे बल देते हैं कि क्रोध, आक्रोश और प्रतिशोध की इच्छा को पकड़ना केवल और अधिक पीड़ा की ओर ले जाएगा। कृष्ण कर्ण को निस्वार्थता, क्षमा और अपने कार्यों के परिणामों से अलगाव में संतोष खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे प्रतिद्वंद्विता की तुच्छता से ऊपर उठने और धर्म के मार्ग को उसके अपने कारण के लिए अपनाने का आग्रह करते हैं।